अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आप में जानिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर है, फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक हो गया है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द 17 सितंबर को हलमंद में हलाक हुआ। दहशतगर्द की शनाख्त गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद के नाम से की गई है, जो जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। दहशतगर्द गुल रहमान फितनल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था, जबकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस चीनी शहरियों, मासूम शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर यह हमले में भी मुलव्विस रहा है। फितनल हिंदुस्तान का ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक हो गया। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द 17 सितंबर को हलमंद में हलाक हुआ था। दहशतगर्द की शनाख्त गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद के नाम से की गई है, जो जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है, जबकि दहशतगर्द गुल रहमान फितनल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। जबकि अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस चीनी शहरियों और मासूम शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में भी ये मुलव्विस रहा है। फितनल हिंदुस्तान का ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक हो गया। अब ये जानिए, दिफाई तज्जियाकार मेजर रिटायर्ड मीसम रजा कहते हैं कि हम पहले भी दुनिया को वाज़े तौर पर बता चुके, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कौन सा मुल्क मुलव्विस है। अब दुनिया की आंखें खुल जानी चाहिए। बात ये है कि ये इतना अहम नहीं है कि ये मारा गया है। डेफिनेटली ये एक खुशाइन चीज है तमाम उन लोगों के लिए जो अमन पसंद है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन और इस खित्ते में रहने वाले हर अमन लवर के लिए। आज ये इस फितने का पाक हो जाना जमीन से ये खुशाइन चीज है, मगर असल बात ये है कि ये पाया कहाँ गया, ये मारा कहाँ गया, और वो है अफगानिस्तान। बारहा जिस चीज के ऊपर पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस भी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे भी जिस चीज के ऊपर रोशनी डालते रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, और बारहा इसके ऊपर अफगानिस्तान गवर्नमेंट को इंतबाह भी दिया जा चुका है और इसके ऊपर काफी सख्त एक्शन जो है वो लिए जा चुके हैं, और पूरी दुनिया को इसके बारे में हमने आगाह किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। और इसके पीछे जो पिन्हा हाथ फितनतुल हिंदुस्तान वाले हैं वो भी हमने बाय नेम, बाय एक्शन, बाय वीडियोस, बाय पिक्चर्स पूरी दुनिया के सामने ला के रख दिए हैं। अब भी अगर दुनिया की आंखें इसके बारे में न खुलें कि वो कौन से मुल्क हैं जो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी सारी पुष्टपनाही जो है दहशतगर्दों को, ये भारत की है और अफगानिस्तान की सरजमीन इसके लिए। कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है। इस कहावत को पाकिस्तानी टिकटॉकर और सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज ने भरपूर अंदाज में सच कर दिखाया है। लेकिन अब टैक्स ना देने वाले ऐसे स्टार्स की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। FBR ने सोशल मीडिया पर दौलत की नमूदो नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला कर लिया है। जी हाँ, कार्रवाइयाँ होंगी। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले भी शिकंजे में आएंगे। पैसा दिखाओ और मजीद पैसा कमाओ, पाकिस्तान में ये सोशल मीडिया की कामयाब तरीन नीच है। पैसा कमाना जुर्म नहीं, लेकिन टैक्स चोरी करना जुर्म है। FBR ने सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। जरा के मुताबिक 1 लाख अमीर अफराद का डाटा जमा कर लिया गया है। बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। FBR गुज़िश्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का रवां साल से मवाजना करेगा। टैक्स गोशवारे न बढ़ने पर ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिर्फ सोशल मीडिया वाले ही नहीं, अपने गाँव, शहर या महल्ले में धाक बिठाने के लिए शादियों पर 20-20 हजार के सूट पहनने, पैसे, डॉलर, फोन लुटाने वाले भी पकड़े जाएंगे अगर उन्होंने पूरा टैक्स अदा नहीं किया होगा। FBR ऐसे अफराद का डाटा जमा करेगी और फिर मालूम करेगी कौन फाइलर हैं और कौन नॉन फाइलर। जिसके पूरे असास से डिक्लेयर नहीं होंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पिंडी भटिया से खबर है, जहाँ पे अकेडमी की छत गिरने से 8 अफराद जाम बहक हो गए। अफसोसनाक हादसा सकीकी में पेश आया है। जाम बहक अफराद में 6 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुतादिद बच्चे मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पिंडी भटिया में अकेडमी की छत गिरने से 8 अफराद जाम बहक हो गए हैं। ये अफसोसनाक वाक़या हादसा सकीकी में पेश आया। जाम बहक अफराद में 6 बच्चे भी शामिल हैं। तफसीलात क्या है, मलिक नासिर से जानते हैं। जी मलिक नासिर, बताइएगा मौके पर अब क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है पिंडी भटिया के नवाई गांव थाना सुखे की दूध में पेश आया, जहां पर एक प्राइवेट एकेडमी है जिसकी वो छत है जो गिर चुकी है और जिसके मलबे तकरीबन 6 बच्चों में जो टोटल जो अफराद हैं वो 8 अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं। इलाका में जो है वो इस टाइम कोहराम मच गया, हर तरफ अफरा तफरी का समय है। रेस्क्यू की टीमें जो है वो कार्रवाइयों में मसरूफ है। अभी तक जो है वो मुतअद्दिद बच्चे बताया जा रहे हैं मलबे के तले जो है वो दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी मलिक नासिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कैंसर से बचाव की वैक्सीन के कोई नुकसानात नहीं है। ये कौम की बेटियों बच्चियों को मोहलिक बीमारी से बचाती है। प्रोपागंडा करने वालों को जवाब देने के लिए मुस्तफ़ा कमाल ने मिसाल कायम की है। मीडिया के सामने अपनी सगी बेटी को वैक्सीन लगाई, कहा कि इंतहाई मजबूरी में अपनी फैमिली को मीडिया के सामने लाया। पाकिस्तानी और दुनिया 191वां मुल्क है जबकि जहां ये वैक्सीन लगाई जा रही है कोई भी अफवाहों पर कान ना धरे। कहा गया कि पाकिस्तान दुनिया का 191वां मुल्क है जहां ये वैक्सीन लगाई जा रही है, कोई ऐसी अफवाहों पर कान नहीं धरे। शुरू हुई है उस हवाले से कई नेगेटिव गुमराह कुन प्रोपेगेंडा होता चला। तो आज मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान में कोई मेरी माँ बहन बेटी ऐसी ना रह जाए जो किसी गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की वजह से ये वैक्सीन ना लगाए और उसकी खुदा न खास्ता जान जाए। आज ये मेरी बेटी है, मेरी इकलौती बेटी है ये, और मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है ये। पिछले 30 साल के पॉलिटिकल कैरियर में मेरी फैमिली कभी भी कोशिश हुई है, कभी भी स्क्रीन पर नहीं आई। जिस तरह ये मुझे अजीज़ है मेरी अपनी बेटी, उस तरह से मुझे कौम की सारी बेटियां अजीज़ हैं। मैंने अपनी बेटी से ये रिक्वेस्ट की कि तुम मीडिया के सामने जाकर ये वैक्सीनेट कराओ, कोई इसके अंदर खराबी नहीं है, वरना आपके सामने ये वैक्सीन। और ये 70 की दहाई में सनतों की नेशनलाइजेशन नहीं बल्कि फ्यूडलाइजेशन की गई। भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम सिर्फ सिंध में लगाया, पंजाब में नहीं लगाया गया। कराची के टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, कहाँ लगता है मालूम है। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बातचीत, कहा कि कराची ने कभी किसी की बदमाशी कबूल नहीं की, हम पर मुल्क दुश्मनी से काफिर होने तक इल्जामात लगाए गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि जमात इस्लामी के जो काफिराना नारे हमारे लिए होते थे आज किसी और के लिए हैं। इन हद को आप हमारी पैदावार समझते हैं, हम उन हालात की पैदावार हैं। पहली बात ये, हमसे पहले कौन थे? अगर MQM उस वक्त होती जब ये नेशनलाइजेशन हो रही थी, जनाब ये नेशनलाइजेशन नहीं थी, ये फ्यूडलाइजेशन थी। तो ये कोटा सिस्टम जो लगाया गया है सबसे बड़ा हक पंजाब का था। तो भुट्टो साहब को पंजाब के किसानों का कोई रंज नहीं था, उनको कोई देहातों से वोट पड़ा था, उनको नहीं परेशानी थी कि देहातों को वहाँ के कोटा सिस्टम उनके लिए भी होना चाहिए। तो आपके सूबे में क्यों लगाए? आज कराची में जो कुछ भी है और जितना कुछ भी है, तारीख उठा के देखें आज के कराची में, वो सब उसी दौर में बना है जब MQM थी, जब उसके पास नुमाइंदगी के साथ इख्तियार भी था। तारीख को तरतीब से देखने की ज़रूरत होती है। 70 से पहले का पाकिस्तान ऐसा था? आप कहेंगे नहीं, तो 70 में कौन आ गया था? 29 सितंबर के एहतजाज के असल मकासद क्या हैं? आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मसमूम मकासद बेनकाब हो गए हैं। हुकूक की आड़ में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ छुपाई जा रही हैं। शौकत नवाज अमीर की ऑडियो लीक होने ने सारा भांडा फोड़ दिया। अब ये जानिए, मुस्तफ़ा उमर कत्ल के समेत 6 मुकदमात की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जेल हुकाम की जानिब से मुलजिम अरमा खान, वालिद कामरान कुरैशी और शहराज को पेश किया गया। मुलजिम अरमा खान के वकील की जानिब से केस इल्तवा करने की कोशिश की गई। मुलजिम अरमा मुतासरा बच्ची हरम फातिमा के चचा के मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुकदमे में कॉलेज प्रिंसिपल अमीन बसरा, सलीम बसरा और टीचर को नामजद किया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हो गई है काफिले में अबलतालबी और शुमाली अफ्रीका की कश्तियां भी शामिल हो गई हैं। ये काफिला 10 रोज़ में ग़ज़ा पहुंच जाएगा। इस इमदादी काफिले का मकसद इसराइली मुहसरा तोड़कर अहले ग़ज़ा तक इमदादी सामान को पहुंचाना है।
फ़लस्तीनी रियासत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में महमूद अब्बास शिरकत नहीं कर सकेंगे। अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर को वीज़ा जारी नहीं किया। महमूद अब्बास अब बज़रिया वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे। इससे कबल जनरल असम्बली में महमूद अब्बास को ख़िताब की इजाज़त के हक़ में 145 और मुखालफत में 5 वोट डाले गए। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास सऊदी अरब और फ्रांस की कोशिशों के नतीजे में मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अब पुर्तगाल फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। यमन की रास अलीसा बंदरगाह पर फंसे बहरी जहाज़ के पाकिस्तानी अमले के अहल खाना प्यारों के लिए फ़िक्रमंद है। मर्चेंट नेवी के एहलकार अब्दुल्ला के भाई ने हुकाम से मदद की अपील की। कहा कि क्लपर नामी बहरी जहाज़ LPG से लदा हुआ है, जिस पर 17 सितंबर को हमला हुआ। इस हमले में LPG के चंद टैंकर मुतासर हुए। यमनी पोर्ट अथॉरिटी ने हमले को ज़बरदस्ती जहाज़ से उतार लिया, ताहम फायर फाइटिंग की इस्तेदाद ना होने के बायस आग पर काबू ना पाया जा सका। जहाज़ में आग लगी हुई है, ऐसे में क्रू की जान को ख़तरा लाहक है। अब्दुल्ला के भाई ने DG पोर्ट एंड शिपिंग आलिया शाहिद, सेक्रेटरी पोर्ट एंड शिपिंग सैयद ज़फ़र अली शाह, वफाकी वज़ीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग जुनेद अवान से अपील की कि यमनी पोर्ट अथॉरिटी से फौरी राब्ता किया जाए। पाकिस्तान में यमन के एजाज़ी कौंसल जनरल मिर्ज़ा इख्तियार बेग कहते हैं कि कुछ बंदरगाहों पर हौसियों ने कब्ज़ा कर रखा है। मैं पाकिस्तानियों का मसला फौरी तौर पर हल कराने की कोशिश करूँगा। आलमी कवानीन है कि अगर किसी जहाज़ में आग लगे तो करीबी पोर्ट अमला से रेस्क्यू करेगा। पूरी कोशिश है कि फौरी कार्रवाई करके जहाज़ और जहाज़ में मौजूद अमले को बचा लिया जाए। नहीं, ये यमन में आजकल सिविल वॉर चल रही है हुतीज में और यमनीज में, तो ये किस पोर्ट पे और कहाँ हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ पोर्ट्स ऐसी हैं जिनका कंट्रोल हुतीज के हाथ में है, वो कंट्रोल में है। तो हमने ये तो मालूम करना है कि DG पोर्ट एंड शिपिंग का ये काम है कि पाकिस्तानी एम्बेसी जो यमन में उसके थ्रू या जो इलाके के खत्ते की हमारी एम्बेसी आती है उसके थ्रू वहाँ पे उनके हकाम को मैसेज भिजवाएं। मैं भी एम्बेसडर साहब से बात करता हूँ यमन के, जो इस्लामाबाद में हमारे, क्योंकि मैं ऑनररी कौंसल जनरल हूँ यमन का। इंशाल्लाह इसको कराते हैं, लेकिन मसला यही है कि यमन में जो सिविल वॉर चल रही है और यूथीज का जो कंट्रोल है कुछ पोर्ट्स पे, वहाँ पे यमनी फौज या कोई और इदारा काम नहीं कर सकता। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से मुतासरा 10 साला बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती अफसोसनाक वाक़या शाह जमाल में पेश आया, जहां बच्ची ख़ानदान के हमरा सैलाब के बाद मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ पहुंची। इत्तलात के मुताबिक बच्ची को 3 अफराद ने ज़्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा बच्ची को फौरी तौर पर DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां इसका इलाज जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में हुकूमती रुकावटें और रेगुलेटरी पेचीदगियाँ। चीनी कंपनी शिंगाई इलेक्ट्रिक कराची इलेक्ट्रिक में अक्सरियती हिस्से खरीदने के मुआहदे से पीछे हट गई। मुआहदा 2016 में अबराज ग्रुप के जरिए शुरू किया गया। मुआहदा तवील अरसे तक इल्तबा का शिकार रहा। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शरियार चिश्ती ने रद्द अमल देते हुए कहा कि हुकूमत और आला हुकाम को सोचना होगा कि वो किस तरह कारोबार और सरमायाकारी के मामलात में नाकाम हो रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की बेहतरी का ख्वाब ही रहा। गैर मुल्की कंपनी मुआहदे से पीछे हट गई। शिंघाई इलेक्ट्रिक ने कराची इलेक्ट्रिक में अक्सरियती हिस्से खरीदने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान टुडे के आर्टिकल ने मुआहदे की मनसूखी और हुकूमती नाकामियों की वजह बयान कर दी। आर्टिकल में लिखा कि के इलेक्ट्रिक में अबराज ग्रुप का हिस्सा एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स को मुंतकिल हुआ, ताहम हुकूमत की मुसलसल गफलत और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील में रुकावटों की वजह से एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स को कंपनी का हकीकी इंतजामी कंट्रोल हासिल न हो सका। के इलेक्ट्रिक की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है और इसकी मिसाल पहले भी मौजूद है। अबराज ग्रुप ने 2009 से 2016 के दौरान कंपनी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सख्त हालात का सामना किया था, लेकिन सबसे अहम काम ये है कि कंपनी के इंतजामी मसाइल को पहले ठीक किया जाए। अगर इस पर सबकी राय एक ना हो तो कंपनी को दोबारा कामयाब बनाना मुश्किल होगा।
कि इलेक्ट्रिक की मौजूदा इंतजामिया ने सार्फिन के बिलों की वसूली में नाकामी और सोलर एनर्जी के बढ़ते हुए रुझान को नजरअंदाज किया है। कंपनी के CEO मोनिस अलवी के खिलाफ हिरासानी के इल्जामात ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवालात उठाए हैं। शंघाई इलेक्ट्रिक का इनखला के इलेक्ट्रिक की निजकारी के हवाले से एक तारीख बाब की तकमील है। इससे कंपनी के मुस्तकबिल की समत और हुकूमती पॉलिसियों पर सवालात उठते हैं। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने साइट सुपर हाईवे एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री कराची की दावत पर साइट का दौरा किया। मुलाकात के दौरान साइट सुपर हाईवे एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के पैटर्न इन चीफ शहंशाह आलम, सदर मसूद परवेज और दीगर मेंबरान मौजूद थे। डीजी रेंजर्स ने कहा, सिंध रेंजर्स सूबा सिंध में बिलउमूल और कराची में बिलखुसूस दहशत गर्दी और जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर ताजिर बरादरी ने मार्के हक में अफवाज पाकिस्तान और तमाम सिक्योरिटी इदारों को शानदार कामयाबी पर भरपूर खराज तहसीन पेश किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।